दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, बार बार दोस्तों मैसेज आपके लोग आ रहे हैं। टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन करना, इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं, टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं राउंड 1 की आपको PDF सेंड कर देता हूँ। किस चीज़ का रिजल्ट है, क्या है, तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन करो। डेली न्यूज़पेपर, सरकारी नौकरियाँ आपको देखने को मिलेगी, डेली वीडियो लिंक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों यहाँ पर डेली क्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, जो हमें जानकारी मिली है और ऑथेंटिक जानकारी मिली है वो देखिए किसका रिजल्ट है, क्या है, तमाम जानकारी। आजकल लोग बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं यूट्यूब पर, दिखाते कुछ और हैं, बताते कुछ और है। देखिए, शासकीय विभाग द्वारा पद विशेष की आवश्यकता अनुसार चयन किए जाने के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासकीय विभाग द्वारा निर्धारित जो शैक्षिक अर्हता है, विशिष्ट अर्हता है के संबंध में शैक्षिक अंक, अनुभव, अन्य विशिष्ट अर्हता जो भी हो उससे आधारित क्या होगा, चयन किया जाएगा। आगे देखिएगा, शासकीय विभाग की पद विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों की प्रति जनपदवार किए जाने का विकल्प दिया गया है। इस हेतु अभ्यर्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मैं शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। आगे देखिए, शासकीय विभाग द्वारा दी गई मांग के अनुसार पद की विशिष्टताओं के अनुरूप जेंडर आधारित दिव्यांग कार्मिक आदि का विकल्प भी दिया गया है। मतलब अगर आपने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते हुए, क्योंकि उसमें मांगा गया है कि आप SC कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के, तमाम उसमें लिखा हुआ है, या दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, तो उसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर चयन होगा। आगे देखिए, पढ़ते जाइए, मैं आपको बताऊँ। शासकीय विभाग की आवश्यकता अनुसार जनपदों के अंतर किसी प्रशासनिक इकाई या ब्लॉक, फिर नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, फिर ग्राम पंचायत में अभ्यर्थियों के चयन का विकल्प दिया गया है। मतलब इस तरीके से होगा, पहले ग्राम पंचायत, फिर नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम, फिर ब्लॉक स्तर पर। इस हेतु अभ्यर्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये होना जरूरी है। बिना इसके तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल में किसी फिल्टर अथवा एक से अधिक फिल्टर को शासकीय विभाग के अनुरोध पर खोला जाएगा। यदि शासकीय विभाग द्वारा फिल्टर खोले जाने का अनुरोध नहीं किया जाता तो फिल्टर नहीं खोले जाएंगे। आगे देखिएगा, एक शब्द मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, वो देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, जब प्रयाग पोर्टल बना था, शासनादेश संख्या 922 11 अगस्त 2023 के प्रस्तर 3 में रेंडमाइज सूची के आधार पर स्थापित चयन प्रक्रिया को यथावत रखते हुए निम्नवत संशोधनों को सम्मिलित किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि 10वीं पास वाला भी इस शिक्षा विभाग ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भर सकता था। जिसके पास 10वीं से कम हो, चाहे वो 9th ही क्यों ना हो, चाहे 8वीं क्यों ना हो, चाहे वो 7वीं क्यों ना हो, तो ही फॉर्म भर सकता था। आपने एक शब्द भी पढ़ा होगा, रेंडमाइज क्या है। देखिए ये क्या है, इसको समझिएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। रेंडमाइज सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया को अधिकतम 3 बार में पूर्ण किए जाने संबंधी व्यवस्था क्रम में प्रथम, तो जो आपकी पहले सूची तैयार होगी वो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर 2500 बच्चे हैं तो उसका 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और जबकि प्रथम और तृतीय और 3 अलग सूची निकलेगी। अगर पहली सूची में से बच्चे सिलेक्ट नहीं होते तो 3 सूची निकलेगी, दूसरी सूची में 5 गुना, तीसरी सूची में 10 गुना। तो वहां तक की तो मैं बात ही ना करूं। तो इसलिए 3 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे। नंबर एक बात, अगर इंटरव्यू भी होता है तो 2500 का 3 गुना, लगभग मैं से बोल रहा हूं 7500 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब आगे पढ़िएगा, इसमें मेन क्या है ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। जिसकी PDF आपको जो चाहिए होगी दोस्तों, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं सीधा, अब देखिए जैसे दोस्तों ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का ही रिजल्ट है, लेकिन शिक्षा विभाग का नहीं है। अब लोग इससे बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं, जितने भी YouTube चैनल्स हैं। अब देखिए दोस्तों, ये राउंड 1 का रिजल्ट है। राउंड 1 क्यों लिख रखा है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि राउंड 1 के बाद अगर इसमें कोई सिलेक्ट नहीं होता तो राउंड 2 आएगा। और राउंड 2 में दोस्तों 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, पहले गुना में 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर 2500 पद हैं शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती में तो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। फिलहाल जो आप स्क्रीन पर रिजल्ट देख रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट आ गया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब बात करें शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों जो हमें जानकारी मिली है इसी महीने के, देखिए कितनी तेजी से कार्य हो रहा है, इसी महीने के 30 तारीख को या 31 तारीख को आ सकता है, या फिर दोस्तों अप्रैल के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से आपका शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट आएगा। अब आपको ये वीडियो बनाई इसी वजह से है दोस्तों, तैयारी करने में लग जाएं।
कागज नत्थे तैयार कर लें। सबसे पहले स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन, 8वीं कक्षा की मार्कशीट, अगर आपने SC ST OBC आरक्षण लिया है तो वो आरक्षण वाला जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो अनुभव प्रमाण पत्र। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो भी आपने उसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके पास सही होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों इसमें कोई सिलेक्शन का बेस तो नहीं दे रखा था कि किस आधार पर सिलेक्शन होगा, क्या मानक है सिलेक्शन के, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया है। बस 8वीं कक्षा मार्कशीट होनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ये भर्ती कहीं ना कहीं इस मामले में रुक सकती है कि इसमें मानक क्या अपनाए गए हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्पेशल मानक नहीं है जिसके आधार पर बच्चों को एलिमिनेट किया जा सकता है। लगभग 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, लगभग 2500 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, तो कुछ तो मानक उनके रहे होंगे, या हो सकता है कि दोस्तों आपका इंटरव्यू भी लिया जाए। तो ये मान के चलें कि इस भर्ती में 1 से 2 महीने का और समय लगेगा, रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो 3 गुना बच्चों का आएगा। उसके बाद उसमें से दोस्तों इंटरव्यू होगा और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जो सही इंटरव्यू देगा उसको दोस्तों चयनित किया जाएगा। अब समझ में ये भी मेरी नहीं आ रहा कि 8वीं कक्षा के स्तर पर क्या दोस्तों रिजल्ट या मतलब क्या इंटरव्यू लिया जाएगा, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात है कि जिन्होंने जमीन दान दी है उनको भी प्राथमिकता स्तर पर रखा जाएगा, जो मैंने आपको दिखाई है। और जो सूची में रेंडमाइज सूची की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, और उसी आधार पर वरीयता क्रम इसमें दिया गया है। तो उसको जरूर पढ़िएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अप्रैल तक वेट कीजिएगा, प्रथम सप्ताह तक, पहले एक बार रिजल्ट आने दीजिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट में बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये है अलाना फलाना ढिंकाना, जो भी है आप उसकी टेंशन मत लीजिए, एक बार रिजल्ट आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे अच्छा उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ है जो योग्य भी है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था क्योंकि मैं उससे ज़्यादा योग्यता रखता हूँ, या हो सकता है कि भाई मेरा अनुभव उससे ज़्यादा है, तो फिर और आपका नहीं होता, तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। उसके लिए दोस्तों कार्रवाई करेंगे, जो उचित होगा वो करेंगे। लेकिन अभी धैर्य बनाए रखिए, रिजल्ट आने दीजिए। उम्मीद है अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। बाकी आप लोगों की क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए कि किस आधार पर चयन हो सकता है, क्योंकि कहीं भी मानक खुले हुए ओपन नहीं है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।